ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ बोलिए। जी, वो मैं बोल रहा था कि मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। हाँ तो कॉलेज में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं हाँ जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो लोग हमेशा मुझसे कंफ्यूज करते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं कि तो आप लोग का अकीदा क्लियर नहीं है, आप लोग मुशरिक हैं, ये है करके। तो उस रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन खाली ये आपसे जानना था, क्लियर करना था कि ये लोग हम लोग को मुशरिक बोलते रहते हैं। वैसे मेरा नाम सैयद बिलाल रजा है। मैं मुंबई में रहता हूँ। तो वो लोग मुझे इस तरीके से ना बार बार ये कहते रहते, तो मेरा दिमाग थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है। हाँ तो मैं भटक रहा हूँ, उसकी वजह से मैं का नंबर किसी ने दिया, तो मैं आपसे अकेले से रिलेटेड कॉल किया कि मैं आपसे बात करूँ, थोड़ा काउंसलिंग लूँ। तो हाँ यही बोलिए। मेरा क्वेश्चन था कि ये मतलब मुशरिक ये लोग हम लोग को क्यों बोलते हैं, हम लोग को मुशरिक, ये मुझे मुशरिक मुशरिक बोलते हैं, तुम लोग मुशरिक हो, तुम लोग शिरक करते हो, इससे मांगते हो, उससे मांगते हो। तो वही मैं क्लियर करना चाह रहा था कि मतलब क्या हमारा अकीदा है, जो मैं उन लोगों को जवाब दूं कि भाई ये मेरा अकीदा है ये। क्योंकि मैं तो दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखता था, मेरे मामू है वो सुन्नी दावत इस्लामी है, इसमें अत्तारी है उनका उनका नाम है फईद अत्तारी। तो मैं वो सब में जाता था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कॉलेज वगैरह है मेरा, तो मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, खाली नमाज वगैरह जो घर का माहौल है वैसा है। लेकिन ये लोग दोस्त लोग हैं 3-4 जिनके साथ उठना बैठना है कॉलेज वगैरह में, तो वो लोग इस तरीके से डाइवर्ट करते हैं, बात करते हैं, तो थोड़ा दिमाग इधर उधर हो रहा। तो उसके लिए मैंने आपको कॉल किया कि मैं मालूम करूं कि क्या मसला है ये मुशरिक का और ये सब चीज़ों का, जो मैं लोगों को जवाब दे सकूं। बस यही आपसे जानना था थोड़ा देखिए, सा। सबसे पहला तो अगर वो लोग आपको मुशरिक कह रहे हैं जी तो आपको पूछना चाहिए कि भाई आप मुझे मुशरिक क्यों कह रहे हो। वो उन लोग ये बोलते हैं कि मतलब हाँ तुम लोग रब के अलावा सबसे मांगते हो, सहायता करते हो, सबसे सबसे दुआ मांगते हो। मैं बोला भाई ये सब चीज़ें तो हम लोग, मेरा अकीदा ये सब नहीं है कि मैं तो बोलता हूँ कि मैं उनसे ये सब कहता हूँ कि भाई हम लोग मांगते अल्लाह से ही हैं, लेकिन हम लोग बीच में वास्ता देते हैं अल्लाह ताला का कि अल्लाह ये तेरे नेक बंदे, इनके जरिए से तू हमारा काम कर। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, तू बोल रहा है ना इस तरीके से थोड़ी तुम लोगों का अकीदा है। तुम लोग तो डायरेक्ट किसी भी पीर वाली बुजुर्ग से अपना इस्तानत करते हो, उनसे अपनी फरियाद करते हो। बोला भाई इतना तो मैं डीप में नहीं जाता हूँ। तो बोली इसी को तो ठीक करना बोलते हैं। तो बोला भाई इतना तो मुझे नहीं पता। तो मेरे मामू है, वो ये जो ट्रू इस्लाम ऐप है ना, वो हाँ उस पे से मुझे आपका नंबर दिए, बोले इनसे बात करो, ये आपको बताएंगे। उन्होंने ही मुझे गाइड कर रहे हैं बहुत, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग थोड़ा इधर उधर है, क्लियर नहीं हो रहा। तो उन लोग की वजह से मैं कंफ्यूजन में, ये सब चीज़ों में हाँ भटकता जा तो रहा हूँ। सबसे जी पहले अगर वो कहते हैं जी जी कि जो हम हैं, मतलब हम जो अहले सुन्नत बरेलवी हैं, जी हाँ जी वो औलिया कराम से या अम्बिया कराम से हम मदद मांगते हैं, जी जी है ना। जी 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 तो इनका कहना है कि ये शिरक है। जी जी बेशक। अब हमारा जो अकीदा है जी कि अल्लाह ताला जो है वो हकीकी देने वाला है, बेशक। जी और जो बंदे देते हैं जी वो उसकी अता से देते हैं। जी जैसे एग्जांपल, जी अगर आप मुझसे मदद मांगते हो कि फारूक भाई जी मुझे 1000 जी रुपये की ज़रूरत है, जी मैं आपको लौटा दूंगा या नहीं भी लौटा दूंगा, मतलब 1000 रुपये की ज़रूरत है मुझे, आप मुझे दे जी दीजिए। तो आपने ये जी मुझसे मदद मांगी। बेशक। जी अब आपने मुझसे मदद मांगी तो ये आपका अकीदा क्या था कि मैं फारूक भाई को अल्लाह समझ के मांग रहा हूँ मदद? हाँ। ये तो था नहीं। नहीं 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 था। जी मेरा अकीदा तो था कि भाई ये अल्लाह की मखलूक है, जी अल्लाह ने इनको नवाजा है, अल्लाह ने इनको मालो दौलत दी है, हाँ तो मैं इनसे मांग रहा हूँ, जी और वो अल्लाह की दी हुई मालो दौलत से वो मुझे दे रहे हैं। जी तो कोई भी सुन्नी का अकीदा ये तो होता नहीं है कि अगर मैं किसी से मदद मांगूँ तो मैं हाँ उसको माज़अल्लाह खुदा समझ के उससे मदद मांग रहा हूँ। हाँ सही। जाहिल जैसे से मुझे भी जाहिल किसी जो ने पूछा। सुन्नी है, हाँ हाँ जाहिल से जाहिल सुन्नी रहेगा, जी उसका भी ये अकीदा नहीं रहेगा। और अगर कोई ऐसा बना ले तो वो तो अहले सुन्नत से खारिज है फिर, बेशक। जी 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 बेशक। है ना। तो आवाम से कोई दीन और कोई फ़िरका नहीं चलता है।
بلکہ جو اس کے علماء ہوتے ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان سے چلتا ہے، جی 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 ہے نا؟ تو جو ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ جی اب شرک اس میں کب ہوگا؟ دو صورتیں ہیں۔ ہاں پہلی صورت کہ میں انسانوں کو یا جو مجھے مدد دے رہا ہے، جی انسان کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے دوسرے مذہب والے سورج وغیرہ کو، چاند کو، جانوروں جی کو، جی جی ہے نا، جی بہت ساری جی چیزوں جی کو معاذ اللہ وہ لوگ جن سے ان کو فائدہ ملتا ہے ان جی کو جی جی وہ لوگ خدا بنا لیتے ہیں، جی بے شک جی ہے نا؟ تو جی ہمارا ایسا سسٹم ہے نہیں جی جی اہل سنت کا۔ تو ہم یہ لوگ جس چیز فاروق سنیے بھائی پہلے پورا جی سمجھیے، جی ہاں ہاں جی 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 فاروق بھائی جی تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ جی جی جو بھی مدد کر رہا ہے جی وہ اللہ کی عطا سے مدد کر رہا ہے، وہ خدا ہو جی ہی نہیں سکتا، چاہے وہ ہمیں کتنی بڑی بھی مطلب مدد پہنچا دے۔ جیسے اگر کوئی انسان مر رہا ہے ایک دم جی آخری اسٹیج پہ، اب اگر کوئی ڈاکٹر آ کے اس کا علاج وغیرہ کر دے جی تو دوسرے لوگ اس کو معاذ اللہ خدا بولنے لگتے ہیں۔ جی جی ہمارا وہ جی بھی جی عقیدہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے بے شک کہ نہیں اگر کوئی ڈاکٹر بچا بھی لیتا ہے ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہمیں بچا رہا بے شک بے شک ہے نا؟ بے شک جی جی تو جو بھی ہماری مدد کر رہا ہے یا ہم کسی اور سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں، تو جی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ مدد کر جی رہا ہے۔ دوسری جی صورت اس میں کہ ہم ڈائریکٹ تو کسی کو خدا بولتے ہی نہیں ہیں اللہ بے کے شک نہیں علاوہ، بولتے ہے نا؟ نہیں دوسرا کہ اس میں ایک اور پہلو ہے جی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی بھائی جیسے یہ فلاں ولی ہیں یا فلاں نبی ہیں یا فلاں جی جی انسان ہیں، جی اس کے پاس جو مدد کرنے کی طاقت ہے نا یہ اس کی ذاتی ہے، خود کی ہے، مطلب اس کو ہاں اللہ نے نہیں دی ہے، جی جی خود کی طاقت ہے، مطلب اگر اللہ جی مدد نہیں بھی کرے نا تو بھی یہ مدد ہاں کر سکتا ہے۔ جی جی بہت سارے تو گانے یہ ہوتے ہیں نا، دیکھو اس کے اندر یہ جملے ہاں ہوتے ہاں ہیں ہاں 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 کہ معاذ اللہ میں اللہ سے چھین لاؤں گا، جی 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 اللہ جی دینا جی نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی میں چھین لوں گا، تو معاذ اللہ یہ تو جی کفر ہے سیدھا، کوفر جی 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 ہے نا؟ تو اللہ جی کی عطا سے ہی سب کچھ ہے، بے شک اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صلی طاقت ہے اللہ علیہ وسلم جی وہ اللہ نے دی ہوئی ہے، ان کی خود کی نہیں ہے۔ بے شک جتنے بھی انسان ہیں، جی پرندے ہیں، جانور ہیں، مطلب جتنی بھی مخلوق ہے، جی اللہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے جی ان کے پاس ان کا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، سب جی اللہ نے دیا ہوا، ساری طاقت دی ہوئی اللہ کی ہے۔ پھر وہ جو دنیا کا جو سسٹم چلا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے جی پہلے تو ہمارا یہ عقیدہ آپ سمجھ میں آ گیا آپ کو، جی آ گیا سمجھ میں میرے کو ہے یہ نا؟ بس اس میں اب ایک ایک جی جی نہیں، اس میں لوگ کیا کہتے ہیں جی کہ انسانوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، مطلب زندہ جی انسانوں سے، ہاں ہاں یہی میں بولنا چاہ رہا تھا ہاں، آپ سے جی جی تو جی زندہ ہاں انسانوں سے آپ مدد مانگ سکتے ہو، بے جو شک جی جی انتقال کر گئے نا اولیاء اور جی جی انبیاء، جی ان سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ہاں ہاں یہ اب یہ چیز پہ لوگ زیادہ مجھے انسٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہاں، یہ چیز جو تمہارے اندر ہے یہ غلط ہے، بولا ٹھیک تو اب اس جی میں دو اس میں چیزیں آپ ہیں۔ تھوڑا مجھے جی جی پہلی چیز، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں، جی جی بے ہے نا، شک کہ یہ سب سے ہم پہلی تیری بات ہی یہی جی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد تجھ ہی سے چاہتے مطلب ہیں۔ جی 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 تو جی یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ ہی سے مدد مانگو، جی 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 لیکن اب یہ جو لوگ ہم پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں وہ لوگ جی اللہ کو چھوڑ کر کے زندہ انسانوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جی اللہ تو فرما رہا ہے اس آیت میں کہ مجھ سے ہی مدد مانگو، جی کیا مانگو؟ مجھ سے ہی مانگو، مجھ سے جی 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 لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے تم نے زندہ انسانوں سے مدد مانگی، مطلب تم خود مشرک ہوئے۔ ہوں یہ آیت کے حساب سے تو یہ خود مشرک ہو گئے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک ہے، وہ بھی یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ تسمہ جائے، ہاں ہے جی نا، جی بے شک ہاں تو بھی تم اللہ سے تو مانگو۔ کیا اللہ سے مانگو جی ہاں یہی بھی ہے تو پھر یہ جی حدیث کے مطابق بھی یہ لوگ انسانوں سے مدد مانگ کے مشرک ہوئے۔ ہاں جی 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 اب جب ہم ان کو ایسا بولتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں ارے ارے ایسا تھوڑی ہوتا ہے، زندہ انسانوں سے ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں، غیب میں نہیں مانگ سکتے۔
हाँ हाँ, वही कि इस्तेआनत जो होती है वो सिर्फ खुदा से करना चाहिए और उसके अलावा किसी और से नहीं करना चाहिए। यानी जो गैब में हम लोग दुआ के लिए हाथ उठाते हैं वो बोले वो सिर्फ रब से करना चाहिए, उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं यानी कुछ देखिए यहाँ पर दुआ जो अलग होती है जी जी और मदद मांगना अलग होता है। जी जी बेशक जी दुआ जो होती है, अब दुआ में भी 3 कैटेगरी है, मैं आपको भेजूंगा जी जी बड़ी तफसील से उस पर। दुआ फिल इबादत, जी 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 फिर और भी उसमें 2-3 हैं, मैं भी भूल गया हूँ, वो मैं भेजूंगा जी आपको। जी तो अगर जी दुआ किसे कहते हैं, अगर मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, अल्लाह को माबूद समझ करके मैं उससे दुआ मांग रहा हूँ, जी है ना। और जी जी अगर मैं किसी जैसे किसी इंसान से अगर बोल रहा हूँ कि फारूक भाई मुझे ये दे दो ना, जी जी तो ये भी एक हिसाब से दुआ का लफ्ज़ कहला रहा है, जी हाँ हाँ लेकिन हाँ इसको हम मांगने मदद का काउंट करेंगे, जी क्योंकि दुआ का शरई जो माना है वो ये है कि किसी को इबादत के लायक समझ करके उससे उसकी मतलब ताज़ीम करते हुए उससे जी मांगा जाए, इसको दुआ कहते हैं। मतलब शरई इसका जो माना ये ओ जी है ना। और अगर जी इसका इस्तिलाही माना लोगे तो मांगना हुआ। मांगना हुआ जी जी हाँ, तो अब अगर मैं इंसान से मांग रहा हूँ तो मैं उसको खुदा समझ के तो मांग नहीं रहा हूँ, बेशक नहीं तो मांग रहे तो इसको हम कहते हैं मदद मांगना, जी समझ रहे हैं। तो ये जी हम जो भी औलिया किराम से, अम्बिया किराम से जो मदद मांगते हैं, हम वो जी उनको ना खुदा समझ के मांगते हैं, ना उनके पास ज़ाती इख्तियार है ये समझ के मांगते हैं, जी बेशक बल्कि हम तो उनको अल्लाह का बंदा समझते हैं और अल्लाह की दी हुई ताकत से वो हमारी मदद कर रहे हैं, हम ये मानते हैं। तो इसमें बेशक शिरक हुआ ही नहीं। बेशक अगर कोई जी कुरान पाक में जी ऐसी आयत बता दे जी या हदीस पाक में ऐसी हदीस बता दे कि जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु फरमाया हो कि अगर तुमने किसी अम्बिया के या किसी औलिया के जी इंतकाल के बाद उनसे जी गैब में मदद मांगी तो शिरक होगा। ये जी अल्लाह ने कुरान पाक में अगर कोई आयत में फरमाया हो कि इंतकाल के बाद गैब जी में मेरे अलावा जी किसी और से मदद मांगी तो ये शिरक होगा। ओके ऐसी आयत अगर या ऐसी हदीस मिलती है तो हम आज से ही बंद कर देंगे, लेकिन ना ऐसी कोई आयत है ना ऐसी कोई हदीस है। ओके ये लोग उम्मत में फसाद वगैरह फैलाने के लिए, जी फितना जी पैदा करने के लिए ये सब करते। देखिए पूरा इनका जो गेम है ये पैसा कमाने का, अपना पेट भरने का गेम है। आज से आप देख लो, आप मुंबई में, मैं भी मुंबई में हूँ, आप भी मुंबई में, जी जी अगर आज से आप देख लो 20-25 साल पहले कि आप आपके अब्बा के ज़माने की बात कर लो, पूछो आपके अब्बा जी से कि आपके ज़माने में कितनी अहले हदीस मस्जिदें थी यहाँ पे, तो आप खुद ही बता देंगे। जी अरे खुद आए 90 साल पहले तो उन्होंने सऊदी पे कब्जा किया, तो जी 90 जी साल जी पहले तक तो इनका वजूद ही नहीं था, जी है ना। तो तो ये खुद नया फिरका इन्होंने बनाया और बनाया जो इन्होंने जी सऊदी पे कब्जा हुकूमत करने के लिए किया, जी है ना, पैसे के लिए किया। हाँ अब ये जहाँ पर भी मस्जिद बनाते हैं, जाहिर सी बात है मस्जिद बनाएंगे या मदरसा बनाएंगे तो चंदा करेंगे, इनके मौलवियों को सैलरी देंगे, इनका पेट चल रहा है ना इससे। जी जी अब अगर ये लोग उसी सुन्नी मस्जिद में आकर अगर नमाज पढ़ने लगे हाँ तो इनका पेट कैसे भरेगा फिर। जैसे एक सही सुन्नी बात मस्जिद थी मेरे एरिया में, हाँ तो क्या ज़रूरत थी इनको एक दूसरी अहले हदीस मस्जिद बनाने की, सही बात है क्योंकि मुसलमान तो पहले वहाँ पर एक थे। अब ये लोग आए, मस्जिद बनाए, फितना पैदा किए, मुसलमानों को लड़वा रहे आपस में। इसी की वजह से मेरे दिमाग में टेंशन हो रहा है कि ये लोग पीछे ही मतलब कभी कुछ बात निकल जाती है, दोस्तों में बैठे हैं, कॉलेज के बाद कभी बैठे हैं, तो इस तरीके से दीनी माहौल है थोड़ा घर का भी, और नमाज वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, तो जब साथ में मस्जिद में बैठे होते हैं तो यही सब लोग मसला क्रिएट करके दिमाग में फसाद टेंशन डालने लगते हैं हाँ, कि तो ये आप है इनको तुम्हारा है बोलिए जी कि अम्बिया औलिया से गैब में मदद मांगना शिरक है। ऐसी कुरान पाक में जी कोई आयत या हदीस पाक की जी कोई हदीस बताओ। अगर जी बता देते हो तो बोलना हमारे फारूक भाई है, उनका चैलेंज है, 1 लाख रुपए उसको इनाम देंगे वो। जी 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 समझ रहे हैं। और अगर फारूक कोई, भाई मेरा हाँ, एक और ये है कि जो आपका ये जो ऐप है ना, ये ऐप मेरा हदीस उसमें ओपन नहीं हो रही है फारूक भाई, पता नहीं क्या मसला हो रहा वो उसको आपको प्ले स्टोर से एक बार अपडेट करिए और उसको फिर है हाँ अच्छे वाईफाई कनेक्शन में या फिर अच्छे इंटरनेट कनेक्शन में जा करके ना
हाँ اس کو آپ प्रोसीड टू डाउनलोड करोगे ना तो जी 10-15 मिनट लेगा, डाउनलोड हो जाएगा, जी फिर ऑफलाइन चलेगा ये। जी 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 हाँ, तो इसको मतलब शुक्रिया स्क्रीन साहब। चालू रखना, बैकग्राउंड में जी नहीं डालना, जी 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 है ना। तो ये जो ऑडियो है जी ना उनको भी सुना देना, जो आपके जो दोस्त है ना। जी जी हाँ, ये तीन उनको है मेरा तीनों नंबर दे देना। तीन तीन है, तीन अहले हदीस वो लोग हैं, तीनों अहले हदीस मजहब से फॉलोअर है, और एक देवबंदी मजहब का है। तो हाँ और भी हैं मेरे दोस्त लोग, लेकिन हमारे जो भाई हैं वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपने में ही रहते हैं। तो मैं एक आध हूँ, उन लोग के ग्रुप में बैठता हूँ, उठता हूँ, तो जब कभी बात निकलती है इस तरीके से, तो ये सब मसले वो लोग मेरे पर ऐसा ब्लेम डालने लगते हैं कि भाई तुम मतलब इससे उससे मदद मांगने के कायल हो, तुम लोग अल्लाह की मदद मांगने के कायल नहीं हो, तुम लोग कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करते, तुम लोग ने अपनी अब तो बुक्स बना नया लिए फिरका हैं। जब बनाओगे जी तो वो तो अहले सुन्नत, जितने भी फिरके निकले अहले सुन्नत से कट कट के निकले सब। कट कट के ये निकले हैं। जी 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 तो जी अल्लाह के नबी ने फरमा दिया जो जमात से हटा वो गुमराह है। तो अहले जी जी सुन्नत व जमात से जो निकले वो जी सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे, इसमें कोई शक है ही नहीं, क्योंकि हदीस में फरमा जी दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, बेशक। जी हुए जी नहीं जी थे जब, होंगे। जी 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 तो जी पहले तो अहले सुन्नत ही था। अब जी जो अहले सुन्नत से निकल करके कोई ये फिरका बनाया, कोई वो फिरका बनाया, कोई वो फिरका बनाया, तो जी जिसने भी अहले सुन्नत से हट करके नया अकीदा गढ़ा वो समझ लो नया फिरका है वो। जी जी और वो ये लोग जो हम्म। दावे करते हैं, ये हम लोग हदीस को फॉलो करते हैं, हदीस को फॉलो करते हैं, तो ये क्या फिर हम लोग हदीस को फॉलो नहीं करते? हम लोग भी तो हदीस को ही फॉलो करते हैं ना, तो ये सारे लोग इतने जितने बड़े भी बड़े दावे फिरके वाले कैसे? हैं, जी सारे फिरके वाले हैं जी सबके पास कुरान है, सबके पास हदीस है। जी जी सारे बेशक। फिरके वाले जो हैं उनके मदरसों में कुरान भी पढ़ाया जाता है, हदीस भी पढ़ाई जाती जी है ना। जी अब तुम नया फिरका बना करके तुम ये दावा करोगे जी तो हमारे मदरसों में तो तुम्हारे से पहले से हदीस की किताबें पढ़ाई जा रही है। बेशक। वो लोग मेरे को क्या बोलते हैं पार भाई पता है कि हाँ, तुम तो बोलते तो हो कि तुम लोग बुखारी मुस्लिम को और हदीस की किताबों को मानते हो, लेकिन उसमें जो लिखा है ना उसको तुम लोग फॉलो नहीं करते हो, तुम लोग अपने से ही सब घड़ लिए हो। बुखारी मुस्लिम तो बाद में लिखी गई ना, 250 साल के बाद जी इमाम बुखारी ने लिखे। उससे पहले जी की जी कई जी हदीस की किताबें हैं ना, हम उनको भी मानते हैं, और जी पहले जी उन्हीं को जी मानते हैं हम, बाद में फिर जी जी बुखारी जी मुस्लिम की बारी आई। जी जी तो यही समझ रहे मेरे हो, को, ये होता जी क्या मैं समझ है रहा हूँ। कि मैं हाँ तुम्हारा यही समझ। तुम्हारा मन मर्जी का मौज जहाँ पर तुमको मिला तुम उसको मानने लगो, और हाँ बाकी को हाँ छोड़ हाँ दो। जैसे मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक है, जी इमाम जी जी बुखारी के जी उस्ताद ने लिखी है, उस्ताद है। जी 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 तो ये उस किताब को नहीं मानेंगे, जी 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 क्योंकि उसमें इनके खिलाफ हदीसें ज़्यादा जमा हुई है। अच्छा। समझ रहे हैं। जी 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 हाँ, तो अब ये हदीस पर अमल नहीं करते हैं, ये कुछ हाँ हदीस पर अमल करते हैं, ये कुछ 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 हदीस अहले पर हदीस है, समझ रहे हैं, कुछ कुछ समझ अहले गए। हदीस, ये जी जी पूरे जी अहले हदीस नहीं है। अगर पूरे ये बोलते हैं हम हदीसों पर अमल करते हैं, तो जी हदीस की किताबें तो बहुत इमाम बुखारी से पहले की भी बहुत सारी किताबें मौजूद है। मोता बेशक। इमाम मालिक है, इमाम मालिक की हदीस की किताब मौजूद है। जी हाँ, जी 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 मसनद अहमद है, इमाम जी अहमद बिन जी हम्बल की है। जी फिर जी खुद इनकी अपना इमाम आज़म अबू हनीफा की भी मसनद इमाम आज़म आती है, उसमें भी जी हदीसें जी ही जमा की गई है ना। जी 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 सही हदीसें कह जमा रहे की गई, फिर उससे मसला निकाला गया। हैं। जितनी फिक्र की किताबें हैं तो उसमें पहले हदीस को कोट किया गया, फिर उससे मसला अखज़ किया गया कि हदीस ये है, इसका ये जी मतलब है, इससे ये साबित हो रहा है। तो जितनी भी हाँ फिक्र की किताबें हैं तो उसमें सब जी हदीस ही मौजूद है। बेशक। फतावा रज़विया जो है आप देखोगे हम्म। तो क्या बिना दलील के उसमें बात की गई है? नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जो भी मसला पेश किया उस पे कुरान की भी दलील दी, हदीस की भी दलील दी, और जो पुराने जितने उलमा हैं, पुराने जो इमाम हैं, उनकी दलील दी है, अपने मन से थोड़ी लिखा है। अपने मन से थोड़ी। हाँ जी 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 हाँ, तो जो दावा जो लोग कर रहे हैं, दावा करने को तो भाई हर कोई करता है ना, इस चीज जाता से क्या है भी दावा करने में। इस चीज से भी ना इन लोग हम लोग मम्मी को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि तुम लोग इमाम आजम बोलते हैं, और ये गए दुनिया भर का बहुत सारे मसले हैं जो भी मैं एक साथ आपसे नहीं बोल चलिए सकता, अभी ये एक लेकिन मसला जी क्लियर हो गया ना अभी, जी 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 अब ये इंशाल्लाह तो फिर क्लियर हो बाद गया। में अच्छा दूसरे। हाँ। एक छोटी सी चीज और पूछना था कि ये लोग जो मतलब नमाज पढ़ते हैं, ये लोग ज्यादातर ये लोग वही हैं, सब अहले हदीस लोग ही हैं, तो मैं इन लोगों के साथ नमाज पढ़ लूँ या नहीं पढ़ूँ? क्योंकि बिल्कुल मैं नहीं, फिलहाल, इनके पीछे पढ़ना ही नहीं है नमाज, अच्छा मैं फिलहाल तो होती पढ़ ही लेता नहीं है था। नमाज। मैं तो अभी तो फिलहाल तो पढ़ लेता था, नहीं तो फिर तौबा करिए, जी। नमाज सिर्फ सुन्नी इमाम के पीछे होगी। अच्छा ठीक है ठीक क्यों? है।
آگے سے ہمیں دھیان کیونکہ جو مسلمان اسی بنیاد پر ہم ہے کہ ہمارے عقیدے مسلمانوں والے ہیں. جی جی جی. اب جس نے عقیدہ بگاڑ لیا اپنا تبھی تو وہ بد مذہب بنا نا. اگر عقیدہ اس کا درست رہتا تو وہ تو اہل سنت ہی رہتا. جی اب جو ہے میری نماز ہوئی ہے ان لوگ کے پیچھے، اتنی 1-1.5 سال سے میں ان لوگ کے ساتھ ہوں، تو وہ سب میری نماز ضائع ہوئی. تو وہ تو سب ظاہر سی بات ہے نا. اہل سنت کے امام کے پیچھے ہی نماز ہوتی ہے. یہاں پہ تو مطلب ان لوگ پورا میرا کالج وہی عبدالرزاق کالسی کا، تو اس میں تو زیادہ تر وہی لوگ پڑھے تھے. نہیں تو اکیلے پڑھنا ہے نماز. تو پھر میں جماعت سے پھر وہ الگ ہو جاتا ہوں نا، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ مجھے اور ٹونٹ کرتے ہیں. نہیں تو پھر بعد میں جاؤ نا، جب جماعت ختم ہو جائے اس کے بعد جاؤ آپ. تو لیکچر کے بیچ میں پڑھنے اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے نا ہم لوگ کا، کہ اس کے بعد پھر میری نماز وہ ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے. اس کے لیے پھر میں کیا کرتا ہوں، پڑھ ہی لیتا ہوں. جی ان کے پیچھے تو پہلی بات ہوگی ہی نہیں. اور اگر معاذ اللہ تم نے ان کو ان کے کفریہ عقیدے جاننے کے باوجود، جی جی ان کے گستاخیوں کو جاننے کے باوجود بھی اگر تم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، مطلب تم نے ان کو مسلمان مان کے نماز پڑھی، جی 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 تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے. جی کیونکہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے. جی جی. آپ کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی غلط عقیدہ رکھ رہا ہے، اور اگر وہ کفری عقیدہ ہے یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے تو گستاخی تو کفر ہے سیدھا. اور پھر بھی آپ راضی ہو کہ نہیں وہ تو مسلمان ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا، تب تو پھر آپ بھی کافر ہو جاؤ گے. ہاں. اور جو ان کا امام ہوگا وہ تو اگر دیوبندی امام ہوگا تو دیوبندی والے عقیدے ہوں گے اس کے. اہل حدیث امام ہوگا تو اہل حدیث کے عقیدے ہوں گے اس کے. وہ لوگ اہل حدیث ہی ہیں وہ لوگ. ہاں. عبدالرزاق کالسی کا آپ جانتے ہوں گے، پنویل میں ہے. تو عام جو ہے نا، عام جو اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، ان کے اوپر فتویٰ نہیں ہے جب تک ان کے عقیدے معلوم نہ کر لو. لیکن ان کے جو مولوی ہے ان کے تو عقیدے ایک دم ظاہر ہے. ہاں، کیونکہ پڑھے ہی وہ لوگ اس عقیدے کو لے کر کے، اور تبھی تو وہ لوگ اہل حدیث مسجد میں امام بنے. اب اہل حدیث مسجد میں اگر آپ کسی کو امام بناؤ گے تو پہلے اس کو دیکھو گے نا. اب کسی سنی کو تو اہل حدیث مسجد میں امام نہیں بنا دے گا کوئی. ہاں، نہ کسی دیوبندی مسجد میں کسی سنی کو، بریلوی کو امام بنا دے گا، ایسا تو ہے ہی نہیں. تو وہ لوگ دیکھیں گے نا بھائی اس کے عقیدے کون سے ہیں، یہ کون ہے، تبھی تو وہ رکھیں گے. کہ امام، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی کلاس کا بچہ ہے، ٹیوشن اسکول کا، مطلب بڑے بیچ کا، وہ آ کے ہم لوگ کو امامت کرا دیتا ہے، تو ہم لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ایسا نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں ہوگی. اچھا. جب تک آپ اس کا عقیدہ نہ جان لو نا اچھا تب تک کسی کے پیچھے نماز پڑھنا ہی نہیں ہے. جب آپ ایک دم کنفرم ہو جاؤ کہ ہاں بھائی یہ واقعی میں اس کے عقیدے وہی پرانی اہل سنت و جماعت والے ہے، جی جی جی، تب تک آپ کنفرم نہیں ہوتا تو الگ نماز پڑھو. اگر بہت زیادہ مسئلہ ایسا ہے تو پھر قضا نماز پڑھو. کیونکہ مین ایمان ہے، ایمان کے بعد عبادت ہے. ایمان ہی نہیں رہے گا تو عبادت کسی کام کی نہیں ہے. کسی کام کی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. باقی پھر بعد میں بات کریں گے، ہے نا. آپ نمبر سیو کر لو میرا. بلال رضا بولے نا آپ نے؟ ہاں بلال رضا نام ہے، سید بلال رضا کا نام ہے. چلیے ٹھیک ہے، پھر بعد میں بات کریں گے. جی جی جی، شکریہ. جی ہاں، السلام علیکم.